देखिए, लगता है बांग्लादेश अब भारत से वॉर के मूड में है, क्योंकि बांग्लादेश के कई लीडर्स ये स्पीच देते रहते हैं कि वो भारत से सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे। भारत से जो उसका नॉर्दर्न स्टेट है उसको तोड़ देंगे। और अब बांग्लादेश की नेवी ने इंडियन फिशरमैन पे शिप पे अटैक कर दिया है। नमस्कार, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। देखिए, आज के टाइम पे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन किस तरफ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। कभी बांग्लादेश के लीडर्स ये स्पीच देते हैं कि वो भारत के सेवन सिस्टर्स को अलग कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। और कभी बांग्लादेश की नेवी इंडियन फिशरमैन पे अटैक कर देती है और लास्ट में उन्हें हेल्प भी नहीं करती है। देखिए, यहाँ पे हुआ ये है कि भारत के मछुआरे एक नाव पे सवार थे जिसका नाम था प्रोतिमा 10। और इस पे टोटल 15 मछुआरे सवार थे और ये इंडियन वाटर्स में रात में फिशिंग कर रही थी। इन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया था, ये इंडियन वाटर में ही फिशिंग कर रही थी। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी सी शिप आती है। इन मछुआरों को कहना है कि वो बांग्लादेश की शिप है, एंड वो बड़ी सी शिप ने जिस ये छोटे से नाव पे सवार होकर फिशिंग कर रहे थे उसको ठोक देती है, उसको धक्का मार देती है, जिनसे इनका नाव टूट जाता है। उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो चूर चूर हो जाता है और उस वजह से 15 मछुआरे पानी में गिर जाते हैं, जिसमें से इंडियन कोस्ट गार्ड ने 11 को तो बचा लिया है, लेकिन 5 अभी भी मिसिंग है और उनकी तलाश अभी भी नेशनल वाटर्स में जारी है। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिन 11 मछुआरों को रेस्क्यू किया है, उनका कहना है कि वो जो बड़ी सी शिप थी वो बांग्लादेश की शिप थी और जिसके लाइट्स भी बंद थे रात में। और अगर देखा जाए ना, तो वो शिप इनको ठोकती है इंडियन वाटर्स में घुसकर और उसके बाद हेल्प भी नहीं करती है। अगर उनसे कोई गलती से एक्सीडेंट भी हो जाता तो वो हेल्प करती, बट वो हेल्प नहीं करती है। वो सीधे वापस बांग्लादेश की ओर चली जाती है। लेकिन भारत की तरफ से ना बांग्लादेश को अभी तक कोई ऑफिशियली जवाब नहीं गया है, ना ही कोई जायसवाल साहब ने कुछ कहा है बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश का आईएसपीआर ने इस न्यूज़ को पूरी तरह से फेक बता दिया है। उनका साफ-साफ कहना है कि बांग्लादेश का ना तो वहाँ पे कोई कोस्ट गार्ड का शिप था, ना ही वहाँ पे कोई बांग्लादेश की नेवी का शिप था। और बांग्लादेश का जो शिप था वो सबसे करीब था, वो था 20 नॉटिकल माइल्स दूर उस जगह से जहाँ पे ये भारत के मछुआरों की बोट डूबी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पानी में अगर कोई नेवी शिप है या फिर वो कोस्ट गार्ड की कोई शिप है, उसको 20 नॉटिकल माइल्स कवर करने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे। लेकिन अब ये बात भी कंफर्म है कि अगर आप मछुआरों की शिप से बस 20 नॉटिकल माइल दूर थे, तो आपको उनको हेल्प करने के लिए आना चाहिए था। अगर ये एक्सीडेंट किसी और शिप से हुआ था तो आपने उनकी मदद भी नहीं की। क्योंकि अगर आप कोई कोस्ट गार्ड की शिप वहाँ पे थी या फिर नेवी शिप अगर 20 नॉटिकल माइल दूर थी, तो उसकी विजिबिलिटी तो इतनी होती ही है कि अगर कोई हेल्प चिल्ला रहा है रात में, किसी नाव डूब गया है या फिर कोई नाव की टक्कर होकर वहाँ पे एक्सीडेंट हो गई है, तो एज ए ह्यूमैनिटी के नाते तो बांग्लादेश की कोस्ट गार्ड या जो भी वहाँ पे शिप थी उसकी 20 नॉटिकल माइल दूर, उसको हेल्प करने के लिए आना चाहिए था। लेकिन इंडियन साइड्स का ये कहना है कि बांग्लादेश की कोस्ट गार्ड की शिप थी या फिर बांग्लादेश की नेवी की शिप थी जिसने ये एक्सीडेंट किया, लेकिन वो हेल्प भी करना चाहती तो नहीं कर पाती, क्योंकि वो इंडियन वाटर में घुसी हुई थी रात में। और किसी कंट्री के जो बाउंड्री है आप उसमें घुस नहीं सकते हैं, खासकर रात में, बिना वो भी बताए हुए। क्योंकि देखिए, वाटर में भी है ना, कंट्री की बाउंड्री होती है, नेशनल बाउंड्री होती है, जहाँ तक कंट्री के फिशरमैन अलाउ होते हैं उस कंट्री का वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि वहाँ तक एरिया उस कंट्री का है। और जहाँ तक इंडिया को एरिया अलाउ था उसी में घुसी हुई थी बांग्लादेश की नेवी, इसीलिए वो तुरंत भाग गई। और इस घटना को तो हम एक एक्सीडेंट भी मान सकते हैं, चाहे जिसने भी किया हो। लेकिन बांग्लादेश के कई लीडर्स इंडिया के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्हें जरूर ये तो फ्यूल किया है, पाकिस्तानियों ने ही किया है। क्योंकि पाकिस्तान के कई आर्मी जनरल्स अभी तक बांग्लादेश को विजिट कर चुके हैं, जब से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है और शेख हसीना को भारत में आई है वो। और अभी रिसेंटली एनसीपी जो वहाँ की पार्टी है जिसने हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उसने एक नया पार्टी बनाया है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, जिसके एक लीडर है हसमत अब्दुल्ला। इन्होंने साफ साफ खुले मन से कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करता है या फिर बांग्लादेश में कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश करता है जिससे बांग्लादेश में उपद्रव हो या फिर कुछ ऐसा हो, माहौल खराब हो, तो बांग्लादेश ये कभी देरी नहीं करेगा और भारत के जो सेवन सिस्टर्स हैं, यानी कि जो असम वाला एरिया है अपना, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, उनको भारत से अलग कर देगा बांग्लादेश। और ये हसमत अब्दुल्ला जो है ना, ये कोई पहले लीडर नहीं है जिन्होंने ये पहली बार ऐसा बोला हो सेवन सिस्टर के खिलाफ और भारत को तोड़ने की बात करी हो। एनसीपी की पार्टी के ये लीडर है और एनसीपी वही पार्टी है जिसमें बांग्लादेश का ग्रेटर मैप मतलब कि जारी किया था, जिसमें भारत के कई स्टेट्स इवन बिहार तक को बताया था कि वो बांग्लादेश का पार्ट है। और ये जो एनसीपी पार्टी है ना, जिससे हसमत अब्दुल्ला बिलोंग करते हैं, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है जमात इस्लामी पार्टी की, जो कि बांग्लादेश की वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 में। और ये जो जमाती पार्टी है ना, इसने एनसीपी पार्टी इसलिए भी बनाया है क्योंकि आपको याद होगा पाकिस्तान के वॉर के वक्त, बांग्लादेश और पाकिस्तान के वॉर के वक्त, ये जमात पार्टी के कई लीडर्स हैं जिन पे कई बच्चियों के रेप के आरोप लगे, कई महिलाओं के रेप के आरोप लगे। और इस वजह से, इन रेप के एलिगेशंस की वजह से, आज भी जो नॉर्मल बांग्लादेशी है, कॉमन बांग्लादेशी है, वो जमाते पार्टी को अपना पार्टी नहीं मानता, उसको सीधे सीधे पाकिस्तान का ही सहारा मानता है।
और यही सब कारण की वजह से ये जो जमाती पार्टी है, ये बांग्लादेश में कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती और इसी को देखते हुए उसने अपना ही एक सेम टू सेम कॉपी पेस्ट पार्टी नया बना लिया है, एनसीपी पार्टी, जिसके लीडर अभी बने हुए हैं हस्मत अब्दुल्ला। हालाँकि इन्होंने भारत के खिलाफ इतने ज़्यादा बयान दे दिए हैं ना कि ये मतलब कि बांग्लादेश के भी समझ लीजिए हीरो हैं। और ये सब जितने भी पार्टियाँ हैं और इनके लीडर्स जितने भी एंटी इंडिया बयान दे रहे हैं, उन सबका ट्रिगर और रिमोट कंट्रोल है पाकिस्तान के पास। जी हाँ, जब से ये कोप अप हुआ है बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर, ये यूसुफ बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट और इनका एक ही मकसद होता है कि बांग्लादेश के कैसे भी यूथ को रेडिकलाइज़ कर देना, उनसे एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिलवाना। जैसे अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे, तो उसका ईस्टर्न बॉर्डर जो कि इंडिया के साथ है, उस पे भी वो व्यस्त रहता है। उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, उसमें भी वो व्यस्त रहता है। पाकिस्तान के कई खुद के ही अपने मसले हैं, बलूचिस्तान का, अभी तो नया सिंधु देश का भी खड़ा हो गया है, चाहे फिर वो आपका खैबर पख्तून का मसला हो। तो पाकिस्तान कुछ ऐसा ही भारत के साथ भी करना चाहता है, क्योंकि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर में तो पाकिस्तान खुद पड़ता है और वो भारत का वेस्टर्न बॉर्डर को हमेशा एंगेज ही रखता है। लेकिन वही चाहता है कि भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो कि बांग्लादेश से लगता है, वो भी एंगेज हो जाए बांग्लादेश की तरफ से। और इसीलिए जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं, वो टाइम टू टाइम पे बांग्लादेश को विज़िट करते रहते हैं, वहाँ पे स्ट्रैटेजी बताते रहते हैं, वहाँ पे लोगों को रेडिकलाइज़्ड करते रहते हैं, वहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दें। और अगर ऐसा ही चलता रहा, बांग्लादेश की तरफ से एंटी इंडिया स्टेटमेंट आता ही रहा, तो एक बार भारत थक हार कर जैसे पाकिस्तान को पीटा था, वैसे बांग्लादेश को भी पीटना स्टार्ट कर देगा। हालाँकि पाकिस्तान की तो पीआर टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी कुछ इज़्ज़त बच भी जाती है। लेकिन जो बांग्लादेश अगर पिटेगा ना, तो पाकिस्तान के साथ तो मतलब कि 13 घंटे तक वॉर चली थी, ये लोग तो 13 मिनट में ही निपटा देगा भारत। और अगर ऐसा करता भी है कि भारत बांग्लादेश को पीट कर मतलब ये शांत कर देता है, तो फिर ये अपना सिंपैथी कार्ड निकाल लेंगे कि भाई हम तो गरीब इकॉनमी है, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन भारत भी आखिर कब तक सहे? बांग्लादेश की तरफ से हमेशा से ये सब स्टेटमेंट आते रहा है एंटी इंडिया, खासकर स्टेटमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को लेकर। और देखिए बांग्लादेश में भी तो चुनाव के भी आसार नहीं नज़र आ रहे हैं कि यूसुफ हट भी सकते हैं या फिर नहीं हट सकते हैं। और लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लेकर आता हूँ। थैंक यू।